सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सैगिटेरियस यानी धनु लगन की कुंडली में लग्नेश यानी बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बृहस्पति देवता किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो 9 नंबर यहाँ लगन में पहले भाव में 9 नंबर लिखा है, तो ये सैगिटेरियस यानी धनु राशि है और धनु राशि के लॉर्ड बृहस्पति देवता होते हैं। तो बृहस्पति देवता यदि पहले ही भाव में हों तो यहाँ पर क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों, अपने खुद के घर में बृहस्पति देवता विराजमान हो, धनु लगन की कुंडली में यदि इस भाव में बृहस्पति देवता पहले भाव में बृहस्पति देवता बैठे हैं तो यहाँ पर बृहस्पति देवता दिशा बली हो जाते हैं। दिशा बली हो गए एक तो दोस्तों, और एक खुद के हाउस में चले गए, बली हो गए। तो यहाँ पर बृहस्पति देवता हंस नामक पंच महापुरुष योग जातक की कुंडली में निर्मित कर देते हैं। यहाँ पर ये हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, धर्म को मानने वाला होता है, एक उच्च कोटि के संत के बराबर ऐसा जातक पाया जाता है। उसके धर्म के प्रति अच्छे विचार, आस्था बहुत ज़्यादा होती है जातक की। और दूसरा, बृहस्पति देवता चौथे घर के मालिक हैं, मीन राशि के। तो यहाँ पर माता सुख सुविधाओं को उठा करके जातक ने अपने सर पर रख लिया, तो ये जातक बाय बर्थ हर प्रकार की सुख सुविधाएं और माता का सुख लेकर के पैदा होता है। इस जातक को कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं रहती। धन संपत्ति, बुद्धि, विकास, हर प्रकार से बृहस्पति देवता इसको अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ से बृहस्पति देवता ने पंचम दृष्टि यहाँ डाली तो औलाद सुख में बढ़ोतरी करेंगे, अनसर्टेन गेन में बढ़ोतरी करेंगे, लव रोमांस के अंदर कामयाबी दिलवाएंगे, और जातक को पेट की समस्या, दिक्कत परेशानी कभी नहीं होगी, और पुत्र प्राप्ति का भी योग बृहस्पति देवता बनाते हैं। सप्तम दृष्टि यहाँ पर डाली, दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली वेजेज में वृद्धि करेंगे, और पार्टनरशिप से सदैव लाभ मिलेगा जातक को। और यहाँ से नवम दृष्टि यहाँ डाली तो पिता की केयर करने वाला होगा, पिता के साथ प्रेम प्यार अच्छा होगा, विदेश यात्राओं से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, और हायर रिसर्च में जातक अच्छा अपना अच्छा कार्य करेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। पर उनके डिग्री वाइज बला बल को अवश्य देख लें कि वो कितनी डिग्री के हैं। अगर जो वो 15, 13, 18 डिग्री तक हैं तो वो अपना पूर्ण रूप से फुल अपना रिजल्ट देने में सक्षम है। यदि वो 28, 29 डिग्री के हैं तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट में कमी कर देंगे, या छोटी डिग्री के हैं, 5, 2, 1, 2 डिग्री के पड़े हैं, तब भी वो इतना फल नहीं देंगे बृहस्पति देवता। तो दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब ये बृहस्पति देवता दोस्तों दूसरे भाव में आ गए। 10 नंबर राशि में बृहस्पति देवता नीच के हो जाते हैं। तो यही योग कारक ग्रह नीचता में जाने के बाद इस घर के रिगार्डिंग भी और इस घर के रिगार्डिंग भी, क्योंकि खुद को उठाया जातक ने, अपने शरीर को उठाया और नीचता में चला गया, सुख सुविधाएं और माता को उठा करके नीचता में रख दिया। तो यहाँ पर धन कुटुंब वाणी यानी धन का सदैव अभाव रहेगा इनकी दशा और अंतरदशा में। परिवार से दूर होने का योग बनेगा, परिवार में कलह क्लेश रहेगा। और तीसरा, यहाँ पर पे वाणी को भी खराब करेंगे बृहस्पति देवता, और यहाँ से माता सुख में कमी करेंगे, सुख सुविधाओं में कमी करेंगे। पंचम दृष्टि यहाँ डाली तो कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, इस भाव के रिगार्डिंग भी बुरे रिजल्ट देंगे। सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो ऑब्स्टेकल बाधाएं, हर कार्य में दिक्कत परेशानियां जातक की लगी ही रहेंगी बृहस्पति की दशा और अंतरदशा में। नौवीं दृष्टि यहाँ डाली तो कामकाज के रिगार्डिंग भी सदैव दिक्कत और परेशानियां देते मिलेंगे बृहस्पति देवता। तो दोस्तों, इस भाव में बृहस्पति देवता नीच के हो जाएंगे, जो कभी भी अपनी दशा और अंतरदशा में कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों, बृहस्पति देवता यदि तीसरे भाव में आ जाए, कभी अपनी दशा और अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। वो बेफिजूल की यात्राएं, बेफिजूल की मेहनत और छोटे भाई का योग अवश्य बनाएंगे। तो यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह तीसरे भाव में आकर के जिस भाव में जाता है उस भाव के रिजल्ट को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर ये बेफिजूल की मेहनत, बेफिजूल की यात्राएं अवश्य करवाएंगे बृहस्पति देवता।
पंचम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर पत्नी सुख में कमी करेंगे, डेली बेसिस में कमी करेंगे, पार्टनरशिप में नुकसान करवाएंगे बृहस्पति देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में। यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, पिता के साथ मनमुटाव, धर्म को न मानना, विदेश यात्राओं से किसी प्रकार का लाभ न करवाना, तो यहाँ पर बृहस्पति देवता ये रिजल्ट देंगे। और नौवीं दृष्टि जब यहाँ डाली आय भाव पर, यहाँ से तो आय में दिक्कत परेशानी, बड़े बहन भाई के साथ कलह कलेश और फुलफिल ऑफ डिजायर में दिक्कत और छोटी मोटी बीमारियां भी अवश्य देंगे बृहस्पति देवता। तो यहाँ पर भी कभी अच्छा रिजल्ट तीसरे भाव में बृहस्पति देवता नहीं देंगे। अब दोस्तों बृहस्पति देवता यहाँ आ जाए अपनी साधारण राशि में, मीन राशि के अंदर, तो यहाँ पर भी हंस नामक पंचमहापुरुष योग बनाते हैं। तो बृहस्पति देवता खुद को उठा करके माता के सुख सुविधाओं के डिपार्टमेंट में रख दिया, तो जातक के पास कभी भी धन का अभाव और सुख सुविधाओं की कमी कभी नहीं रहती और माता के साथ उसका प्रेम प्यार सदैव बना रहता है अपनी दशा और अंतर्दशा में बृहस्पति की। अब बृहस्पति जी की पांचवी दृष्टि यहाँ पर पड़ी तो यहाँ से ऑब्स्टेकल और बाधाओं को भी दूर करेंगे, कार्य में आने वाली जितनी भी जातक के कार्य में परेशानी रुकावटें होंगी इनको सबको दूर करेंगे। और सप्तम दृष्टि यहाँ कर्म भाव पर डाले तो काम काज के रिगार्डिंग भी अच्छी एडवांटेज देंगे, अच्छा सदैव लाभ देते मिलेंगे। और नौवीं दृष्टि यहाँ डाली तो व्यय को कंट्रोल करेंगे, विदेश यात्रा तक का योग बनाएंगे जातक की, उसी जातक को विदेश में PR तक करवा सकते हैं बृहस्पति देवता। तो यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि अपनी साधारण राशि में आ गए बृहस्पति देवता। अब दोस्तों बृहस्पति देवता पंचम भाव में आ जाए, यानी खुद को और सुख सुविधाओं को उठा करके औलाद के डिपार्टमेंट में रख दिया, यानी जातक को संतान सुख भरपूर मिलता है, अनसर्टेन गेन में वृद्धि देंगे, लव रोमांस के अंदर कामयाबी देंगे और पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं देंगे जातक को। एजुकेशन के प्रति अच्छे हो गए बृहस्पति देवता। और यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ डाली तो पिता के लिए अच्छे हो गए, पिता के साथ प्रेम प्यार रहेगा, धर्म को मानने वाला होगा जातक, विदेश यात्राओं से लाभ होगा और हायर रिसर्च के अंदर जातक को अच्छा किताब प्राप्त होगा। तो जातक हायर रिसर्च स्टडी में भी जा सकता है बृहस्पति की दशा और अंतर्दशा में। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, आय भाव के लिए अच्छे हो गए, आय में बढ़ोतरी करेंगे, बड़े बहन भाई का सुख प्राप्त होगा और छोटी मोटी बीमारियां भी अवश्य देंगे और फुलफिल ऑफ डिजायर भी बृहस्पति देवता अवश्य पूरी करेंगे जातक की अपनी दशा और अंतर्दशा में। अब नौवीं दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर जातक को लगन को देखने से जातक को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बना देंगे। तो बृहस्पति देवता यहाँ पर भी सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि ये इनका कारक भाव है। अब बृहस्पति देवता छठे भाव में आ गए, दुर्घटना, ऋण, रोग, शत्रु, इस भाव में आकर के बृहस्पति देवता कभी अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जातक को। यहाँ से जब भी इनकी दशा और अंतर्दशा चलेगी, यहाँ कामकाज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, यहाँ से बेफजूल का व्यय, बेफजूल की यात्राएं, जेल यात्रा तक का योग बनवा देंगे, विदेश यात्रा तक का योग बृहस्पति देवता बना सकते हैं। और यहाँ से नौवीं दृष्टि यहाँ धन, कुटुंब, वाणी, धन की सदैव दिक्कत परेशानी रहेगी, परिवार में कलह क्लेश रहेगा और वाणी को भी खराब करेंगे बृहस्पति देवता। तो इस भाव में बृहस्पति देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो दोस्तों बृहस्पति देवता यदि सप्तम भाव में आ जाए सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे, दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली वेजेस में वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप से सदैव जातक को लाभ होगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि आय भाव पर डाली, आय में बढ़ोतरी करेंगे, बड़े बहन भाई का सुख प्राप्त होगा, फुलफिल ऑफ डिजायर में बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, जातक को बुद्धिमान बनाएंगे, ठीक है, उसका स्पाउस बहुत बुद्धिमान होगा, पत्नी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान मिलेगी उसको, ठीक है जी। और यहाँ से जब नौवीं दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर मेहनती जरूर बना करके जातक को हर प्रकार की सुख सुविधाएं देने में पूर्ण रूप से सक्षम हो गए बृहस्पति देवता, जातक को मेहनती जरूर बनाएंगे, यात्राएं करवाएंगे। दोस्तों बृहस्पति देवता अष्टम भाव में आ गए, यानी कुंडली के बहुत मारक स्थान में आ गए बृहस्पति देवता। और 4 नंबर राशि में बृहस्पति देवता उच्च के हो जाएंगे दोस्तों। अगर जो ऐसे उच्च के बृहस्पति देखकर किसी ने आपको बृहस्पति का स्टोन पुखराज रिकमेंड कर दिया कि डाल दो, तो आपकी जिंदगी का बंटाधार होना निश्चित है, क्योंकि ये बृहस्पति देवता सब कुंडली के सबसे बुरे भाव के अंदर आकर के उच्च के हुए हैं। तो यहाँ पर कभी भी अपनी दशा और अंतर्दशा में बृहस्पति देवता कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि जातक ने खुद को और सुख सुविधाओं को उठा करके खड्डे में डाल दिया, मृत्यु भाव में रख दिया।
तो हर कार्य में दिक्कत परेशानियां, हर प्रकार की सुख सुविधा के अंदर दिक्कत परेशानियां बृहस्पति देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में जरूर देंगे जातक को। तो यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल का व्यय बढ़ा देंगे, जेल यात्रा तक का योग बनवा देंगे जातक की, विदेश यात्रा तक का भी योग बनवा सकते हैं। यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, धन का अभाव रहेगा जातक को, परिवार के अंदर कलह क्लेश रहेगा, परिवार से दूर जाने का योग बनता है, और यहाँ पर वाणी को उग्र करेंगे। और यहाँ से जब नौवीं दृष्टि यहाँ डाली तो माता के साथ कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, और यदि वो जातक मकान बनाना चाहता है, प्रॉपर्टी गेन करना चाहता है, तो बृहस्पति की दशा के अंदर वो बड़ा खप खप के उसको कभी भी इस चीज़ का सुख प्राप्त नहीं होने देंगे बृहस्पति देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में। अब दोस्तों बृहस्पति देवता 9वें भाव में आ गए, अपने कारक भाव में आ गए। पिता के साथ जातक की बहुत ज़्यादा बनने वाली है, पिता से लाभ होगा, विदेश यात्राओं से लाभ होगा जातक को, हायर रिसर्च के अंदर कामयाबी मिलेगी जातक को, जातक धर्म को मानने वाला होगा। और यहाँ से जब पंचम दृष्टि यहाँ डाली, जातक को बुद्धिमान बनाएंगे, सूझबूझवान बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, जातक को मेहनती बनाएंगे, मेहनत से कामकाज और सुख सुविधाओं को जुटा सकता है जातक बृहस्पति की दशा में। और यहाँ से नौवीं दृष्टि यहाँ डाली तो संतान सुख में वृद्धि करेंगे, अनसर्टेन गेन में वृद्धि करेंगे, लव रोमांस के अंदर कामयाबी दिलवाएंगे। तो बृहस्पति देवता इस भाव में भी सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों बृहस्पति देवता 10वें भाव में आ गए, यानी 9वां, 10वां और 11वां बृहस्पति के कारक भाव हैं। तो यहाँ पर भी बृहस्पति देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर धन का कभी अभाव नहीं रहेगा, परिवार का सुख मिलेगा, वाणी में मिठास आएगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, माता सुख में वृद्धि करेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, साधन, मकान, गाड़ी, नौकर, वाहन, हर प्रकार से बृहस्पति देवता जातक को संपन्न करेंगे। और यहाँ से जब 9वीं दृष्टि यहाँ डाली तो हाउस ऑफ कंपटीशन में बृहस्पति देवता सदैव जातक को जितवाएंगे, उसको कामयाबी दिलवाएंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति देवता सदैव कामकाज के रिगार्डिंग सदैव अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि जातक ने खुद को और सुख सुविधाओं को उठा करके काम में रख दिया। ऐसा जातक अपने काम से हर प्रकार की सुख सुविधाओं को अर्जित करते। अब दोस्तों बृहस्पति देवता 11वें भाव में आ गए। ये भी दोस्तों बृहस्पति का कारक भाव है। तो यहाँ पर आय में बढ़ोतरी करेंगे बृहस्पति देवता, बड़े बहन भाई से लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर फुलफिल ऑफ डिजायर, अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक की हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे बृहस्पति देवता। और छोटी मोटी बीमारियां भी अवश्य यहाँ पर बृहस्पति देवता देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर मेहनती बना करके कामकाज निकालने में सक्षम करेंगे बृहस्पति देवता। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो संतान सुख में वृद्धि करेंगे, अनसर्टेन गेन में वृद्धि करेंगे, लव रोमांस के अंदर कामयाबी दिलवाएंगे। और 9वीं दृष्टि जब इस पर डाली तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली वेजेस के अंदर वृद्धि करेंगे, और पार्टनरशिप में सदैव लाभ दिलवाएंगे बृहस्पति देवता। तो इस भाव में बृहस्पति देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों बृहस्पति देवता 12वें भाव में चले गए। यहां पर कभी भी अपनी दशा और अंतरदशा में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे बृहस्पति देवता, क्योंकि यहां पर बृहस्पति देवता बेफजूल के व्यय को बढ़ा देंगे, जेल यात्रा तक का योग बनवा देंगे, जातक की विदेश यात्रा तक का योग बनवा देंगे, और लंबी बीमारियों का योग बनवाते हैं बृहस्पति देवता यहां पर बैठ करके। और यहां से पंचम दृष्टि यहां डाली, माता सुख में कमी कर देंगे, सुख सुविधाओं में कमी कर देंगे। सप्तम दृष्टि यहां डाली तो अपनी दशा और अंतरदशा में कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, कर्ज, दुर्घटना, पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करना, इस प्रकार की दिक्कत परेशानियां बृहस्पति देवता अवश्य देंगे। और यहां बैठ करके 9वीं दृष्टि जो मृत्यु भाव पर डाली तो हर काम के अंदर जातक की ऑब्स्टेकल और बाधाएं बृहस्पति देवता देते ही मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर भी इस भाव में कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे बृहस्पति देवता। अब दोस्तों बृहस्पति देवता दूसरे भाव में आ जाए, तीसरे में आ जाए, छठे में आ जाए, 8वें में आ जाए और 12वें में आ जाए, तो इन भावों में धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता का स्टोन पुखराज धारण नहीं किया जाता। इन भावों में केवल बृहस्पति देवता की पूजा पाठ करके, उनका अनुष्ठान करके ही उनको शांत किया जा सकता है। अदरवाइज वो आपकी कुंडली के अंदर अपनी दशा और अंतरदशा में सदैव बुरा ही फल देंगे, कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों बृहस्पति देवता पहले भाव में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में हो, 11वें में और 12वें में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, इन भावों में आप बृहस्पति देवता का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अपनी कुंडली में खुद के शरीर को ठीक करने के लिए, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप बृहस्पति देवता का रत्न
पुखराज आप धारण कर सकते हैं, जो आपको चौतरफा लाभ प्राप्त कराएगा। तो दोस्तों यह थी बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट धनु लगन की कुंडली में। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूं धनु लगन की कुंडली में धनेश यानी शनि देवता की प्लेसमेंट को लेकर के, कि शनि देवता धनु राशि में किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों कल इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए